बीजेपी से तुलना करते हैं लालू और नीतीश। मोदी के सामने कहीं पर भी टिकते ही नहीं। बीजेपी की दौलत के आगे कंगाल है विपक्षी। बीजेपी के सामने राहुल की पार्टी की भी हालत पतली। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश में जहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रस्साकसी हो रही है, वहीं अब देश में चुनावी माहौल के लिए अगले साल का इंतजार भी नहीं करना है, क्योंकि अगले महीने से ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और पार्टियों ने अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए हालांकि दलों को आपस में भी दो हाथ करना पड़ रहा है, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच में चर्चा चुनावी बॉन्ड को लेकर भी तेज हो चुकी है। कह सकते हैं जैसे चुनावी बॉन्ड को लेकर पार्टियों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता को लेकर एक तरह से घमासान सा मच गया है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के विरोध में बात करने वालों ने इस चुनावी बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को ही अपराधदर्शी करार दे दिया है और चुनावी बॉन्ड का विरोध किया है। अब आप सोचेंगे कि ये चुनावी बॉन्ड होता क्या है, जिसको लेकर बात इतनी आगे पहुंच चुकी है। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इन्हें लागू 2018 में किया गया था। ये मूल रूप से भारत के राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक योजना है। ये एक तरह का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दिया जा सकता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपयों के मूल्य में उपलब्ध है। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीदा जा सकता है। चंदा देने वालों को बॉन्ड के मूल्य के बराबर धनराशि SBI की अधिकृत शाखा में जमा करवानी होती है। ये भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है। इन बॉन्ड्स को लाने के पीछे दिवंगत तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तर्क दिया था। इस योजना को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार आज भी इस योजना का समर्थन इसी आधार पर करती है, लेकिन क्योंकि अब इस योजना को लागू हुए 5 साल हो गए हैं और पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है, तो कुछ लोगों ने अदालत में इसके खिलाफ विशेष याचिका डाल दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चंदे वाली रकम को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड जारी किया था। इस दौरान बॉन्ड जारी करने में लापरवाही भी सामने आई थी। लापरवाही कुछ ऐसी की गई कि तय ये हुआ था कि राजनीतिक दल हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में चुनावी बॉन्ड जारी करेंगे। साल 2020 में बिहार के राजनीतिक दलों ने केवल अक्टूबर में चुनावी बॉन्ड जारी किया था। अप्रैल और जुलाई का कोई बॉन्ड जारी नहीं हुआ। अब याचिका में यही शिकायत की गई है। याचिका में कहा गया है कि 2020 में किन कारणों से 2 अवसरों पर चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए गए। तय समय पर चुनावी बॉन्ड जारी नहीं होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये जो चंदा आता है ये कोई आम रकम नहीं होता, बल्कि हजारों करोड़ों में होता है। यकीन ना हो तो आंकड़े देख लीजिए। चुनावी बॉन्ड के रूप में राजनीतिक पार्टियों को मिली धनराशि। बीजेपी 2017 से 2018 210 करोड़, 2018 से 2019 1450 करोड़ 89 लाख, 2019 से 2020 2555 करोड़, 2020 से 2021 22 करोड़ 38 लाख, 2021 से 2022 1033 करोड़ 70 लाख। कांग्रेस 2017 से 2018 5 करोड़, 2018 से 2019 383 करोड़ 26 लाख, 2019 से 2020 317 करोड़ 86 लाख, 2020 से 2021 10 करोड़ 7 लाख, 2021 से 2022 236 करोड़ 10 लाख। जेडीयू 2017 से 2018 शून्य, 2018 से 2019 शून्य, 2019 से 2020 13 करोड़, 2020 से 2021 1 करोड़ 40 लाख, 2021 से 2022 10 करोड़। आरजेडी
2017 से 2018 शून्य, 2018 से 2019 शून्य, 2019 से 2020 2,50,00,000, 2020 से 2021 शून्य, 2021 से 2022 शून्य। तो कुछ ऐसे ही आंकड़े जिनसे पता चलता है कि बीजेपी को तो अच्छी खासी राशि मिलती है चुनावी बॉन्ड के रूप में, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के सामने कहीं टिकती नहीं दिखती। और मोदी को आंख दिखाने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव की तो अपने हालात देख ही लेने चाहिए। ये हाल तब है जब पूरी तरह से पारदर्शिता बरती नहीं जा रही, नियमों को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा और इसी को लेकर तो शिकायत की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी चल रही है। वैसे आप इस चुनावी बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को क्या समझे और बीजेपी के सामने जो कांग्रेस और नीतीश के साथ साथ लालू की पार्टियों की जो पतली हालत है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।